बात करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान अली बाजवा, चीफ कोऑर्डिनेटर हकीका पाकिस्तान, सरबराह वफाकी सेक्रेटरीट मुलाजमीन कोर कमेटी। 15 जून 2026 मेरे साथ मौजूद हैं बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस के कन्वीनियर अब्दुल कद्दूस काकड़ साहब, यूनुस काकड़ साहब और शफाउल्लाह मेंगल साहब। बलूचिस्तान से हमारे ये साथी फेडरल के बजट के ऊपर हमारे साथ इजहार यकजहती के लिए यहाँ पे मौजूद थे। जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है। और ओवरऑल आने वाले बजट के हवाले से और जो मुलाजमीन दुश्मन पॉलिसीज़ इक़दामात जो है उठाए जा रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर, कुछ इक़दामात तो उन लोगों के लिए जो रियासत के खिलाफ खड़े हुए हैं, जिन्होंने असला उठाया है, वो तो समझ भी आता है। और बिल्कुल उस हवाले से रियासत को जो है अपनी एक पॉलिसी जो बनाई है उसके ऊपर अमल दरामद करना चाहिए। बट रियासत, हमेशा से मैं बात करता हूँ कि रियासत माँ के जैसी होती है और सरकारी मुलाजमीन उसके बच्चे। तो रियासत को भी अपने बच्चों के सर के ऊपर दस्ते शफकत रखना है। बट बदकिस्मती के साथ हमारी बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो है वो माँ का हाथ तो रखे हुए अपने मुलाजमीन के सर पे नहीं गले पे, बट वो सुतेली माँ वाला किरदार जो है अदा किया जा रहा है। ओवरऑल मरात या उसकी बात की जाए तो हमेशा से वफाक के अंदर जो बेनिफिट मिलता था वो सूबों में मिलता था, मगर हमारे बलूचिस्तान के मुलाजमीन, महरूम मुलाजमीन को मजीद महरूम रखा गया है डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस ना देके। इससे पहले मैं बड़ा क्लियर कट मैसेज देता चलूं पंजाब भर के मुलाजमीन के लिए कि कल 16 तारीख को इंशाल्लाह ताला मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने भरपूर तादाद के अंदर निकलना है। इससे पहले भी वीडियो के अंदर जो है वो मैं मैसेज दे चुका हूं। हमारे बलूचिस्तान के हवाले से, पंजाब के हवाले से आज एक तो हम तारिक फजल चौधरी साहब, राना सनाउल्लाह साहब का हमने शुक्रिया अदा किया है और सफारती ताल्लुकात जो है उनको भी इस्तेमाल किया है। मगर सफारती ताल्लुकात तब ही काम आते हैं जब आपके पीछे स्ट्रेंथ हो कायदीन के। तो कल 16 तारीख को पंजाब भर के मुलाजमीन के लिए मेरा ये पैगाम है, इस मैसेज को हर सूरत में आप शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि आप बाइज्जत तरीके से अपना महीना गुजार सकें, बाइज्जत तरीके के साथ रिटायरमेंट के बाद जो बेनिफिट्स हैं वो ले सकें, जो लमसम अमाउंट लीव इनकैशमेंट के हवाले से आती है वो ले सकें, 2 एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस वफाक में जम हुए, साथी समझते हैं पंजाब में ज्यादा करवा लें, मगर 2 एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस जो है बुनियादी तनख्वाह में जम हो। कन्वेंस अलाउंस डिस्पैरिटी पहली भी बकाया है और यही मामला बदकिस्मती के साथ बलूचिस्तान के अंदर भी। 16 तारीख पंजाब, 17 तारीख को मैं फिर बताता चलूं कि बजट पेश होने से पहले पहले हमने अपनी भरपूर जिद्दोजहद करनी है। जिस तरह यहाँ पे भी वफाक के अंदर 2:30 बजे वफाकी काबीना की जब जो मीटिंग होनी थी जिसमें फैसला जात होने थे, तो बाहर हमने अपनी भरपूर जिद्दोजहद की और उस जिद्दोजहद के दौरान ही मैंने वीडियो में भी कहा था कि राना सनाउल्लाह साहब की कॉल आ गई है कि जिन चीज़ों के ऊपर वो डेडलॉक था उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि आप आगे मूव ना करें, अपना एहतजाज को पुरअमन रखें, हम ये चीज़ें कैबिनेट से अप्रूव करवाएंगे। और वही जो बजट तकरीर में जो चीज़ें अप्रूव हुई थी 7% ये वफाकी काबीना ने अप्रूव की। तो पंजाब भर के मुलाजमीन सुबह निकले, बजट पेश होने के बाद वो कहते हैं पछतावे से क्या होवत जब चिड़ियां चुग गई खेत। कायदीन ने अपने हिस्से का काम किया। पंजाब के मुलाजमीन को निकलना होगा, खासतौर पर लाहौर डिवीजन और उसके गिरदोनवा के साथियों को। अब मैं बलूचिस्तान के मुलाजमीन की तरफ आता हूं कि माशाल्लाह आपने जुर्रत, बहादुरी, दलेरी का जो है मुजाहरा किया।
बदकिस्मती है कि क्या फ़लस्तीन के अंदर मुजाहिदीन इतने अरसे से जिद्दोजहद कर रहे हैं, इसराइल को शिकस्त नहीं दे सके, तो क्या उनके खलूस के ऊपर शक किया जाएगा? जो हज़ारों लाखों की तादाद के अंदर शहादतें हुई। महमूद गजनवी ने 17 हमले किए थे, तो क्या उसके पिछले 16 हमले जो है वो आराम से नहीं बैठा था? अगर वो नाकाम हुआ तो उसने मजीद शिद्दत के साथ जो है वो अपनी गलतियों कोताहियों से सीखा। बलूचिस्तान की गवर्नमेंट, इससे ज्यादा क्या एहतजाज हो सकता है कि स्कूल बंद, इदारे बंद, इवन के सड़कें तक हमारे साथियों ने बंद कर दी, जिसके मैं कतन हक के अंदर नहीं हूं कि अपने अपने घरों से बाहर निकल के हम सड़कें बंद करें। हमें एक जगह पे इकट्ठा होना है और मुत्तहिद होकर इकट्ठे होना है। अगर हमारा 3, 4 या 5 लाख मुलाजिम है बलूचिस्तान का और वो इफेक्टिव ही है, ख्वाह पेंशन रिफॉर्म्स हो, डिस्पैरिटी के हवाले से हो, अभी ये जो दीगर मुतालिबात हैं, एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाह में जम करवाने के हवाले से कन्वेंस अलाउंस मजीद 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस है। अगर ये लेना है तो पुरअमन रहते हुए, मैं फिर कह रहा हूं कि पुरअमन रहते हुए वजीर आला हाउस की कॉल दी, कोयटा की कॉल दी है फिलहाल। कोयटा जगह की आपने कोयटा पहुंचना है। कॉल जो है, लोकेशन जो वेन्यू है वो इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों को जो है उस हवाले से आगाह कर दिया जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि पुरअमन एहतजाज आइन के आर्टिकल 25 और 38 के तहत के तफरीक नहीं होनी चाहिए, हर मुलाजिम का हक है। हमारे मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब कराची से चले, इस्लामाबाद पहुंचे महंगाई के खिलाफ, वो जायज। हमारी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को जब शहीद किया गया, मुलाजमीन मुश्तिल हुए, एहतजाज हुए, क्या वो जायज थे? अपोजिशन के साथ मिलके बड़े बड़े एहतजाज किए गए, खुद किए पीपल्स पार्टी ने। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट तो अवाम दोस्त गवर्नमेंट जो है कहलाती। तो मैं आसिफ जरदारी साहब से भी, बिलावल भुट्टो साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए मेहरबानी अपना जो है पॉजिटिव किरदार अदा करें। सरफराज बुख्ती साहब और ख़ास तौर पे मेरे भाई हमजा शफकात साहब यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर भी रह के गए हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान। क्या आप इसमें अपना मुस्बत रोल जो है प्ले करें? यहाँ से फेडरल लेवल से तो हमने जो सफारती चैनल थे वो इस्तेमाल किए बलोचिस्तान के हवाले से भी। तो इंशाल्लाह ताला 17 तारीख को लाहौर, कल लाहौर का प्रोटेस्ट है, वहां से सीधा जो है मैं बलोचिस्तान पहुंचूंगा। लाहौर वालों के लिए पैगाम है, बजट पेश होने से पहले पहले भरपूर तादाद आपने वहां पे दिखानी है, ताकि फैसला साज फैसला करते हुए 50 दफा सोचें। बट वहां पे भी, लाहौर में भी पूरा मन रहना है, और वहां से फिल फोर मैं अपने बलोचिस्तान के साथियों के पास पहुंचूंगा। कद्दूस काकड़ साहब, यूनस काकड़ साहब, शफाउल्लाह साहब ने जो है दावत दी है। जब कोई दावत देगा तो हम जरूर आएंगे। कठिन से कठिन हालात भी होंगे, तो मेरा वादा है कि अपने बलोचिस्तान के भाइयों से अगर 10 दिन लाहौर बैठ सकते हैं, नतीजा निकले या ना निकले, एक कमेटी बनाएगी चीफ सेक्रेटरी साहब की सरबराही में। वो भी आज राना सनाउल्लाह साहब से डिस्कशन हुई है, वहां पे मेंशन किया गया है, तो रिजल्ट उसका जरूर निकलेगा। तो 10 दिन बैठना पड़े या 15 दिन बैठना पड़े, अपने बलूचिस्तान के भाइयों के साथ बिल्कुल जरूर बैठेंगे।
میں یہاں سے وفاق سے پنجاب سے اپنے بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے وہاں پہ آئیں گے، اپنا کردار بھی ادا کریں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، خاص طور پہ کوئٹہ کے اندر جو میرے وفاق کے ملازم ہیں، وہ ریلوے کے ہوں، پی بی ایس کے ہوں، پی سی ایس آئی آر کے ہوں، پوسٹ آفس کے ہوں، ہمارے کیسکو کے کاکڑ صاحب ہیں، تمام میرے وفاق کے جتنے ملازم ہیں، آپ تمام ساتھیوں نے جو ہے نکلنا ہے اپنے بلوچستان کے بھائیوں کے ساتھ۔ لاہور کے اندر بھی جتنے ساتھی ہیں آپ نے نکلنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ 16 تاریخ کو لاہور اور اس کے بعد 17 تاریخ کو کوئٹہ کے اندر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اب کاکڑ صاحب کوئی پیغام دے کر دوست بھائی آپ نے۔ بہت شکریہ رحمان بھائی، آواز اونچی رکھیں۔ آپ کی محبت کا، آپ کی اپنائیت کا، اور بلوچستان گرینڈ الائنس چونکہ اگیگا پاکستان کے ساتھ ایک برادر تنظیم ہے، ہماری اور آپ کی ایکٹیویٹیز ایک ساتھ چلتی ہیں، اور آپ نے بلوچستان گرینڈ الائنس کو اسلام آباد میں بلوچستان کے ہزاروں لاکھوں ملازمین کا جو مقدمہ ہمیں رکھنے دیا، اور ہمارے بیاف کے اوپر جو مقدمہ آپ نے ان مظلوم مجبور ملازمین کا جو یہاں رکھا، اس کے لیے بلوچستان گرینڈ الائنس اور بلوچستان کے تمام ملازمین آپ کے شکر گزار ہیں۔ انشاءاللہ ہم آج بھی کٹے ہیں، ہم کل بھی کٹے چلیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج ہمارا ایک پرامن کیمپ شیڈول تھا کوئٹہ پریس کلب کے اوپر، اور پورے بلوچستان کے اندر ہمارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز کے اندر ہمارے مظاہرے تھے۔ تو الحمدللہ بلوچستان میں آج ملازم اپنی پوری قوت اور توانائی سے نکلے، اور پورے بلوچستان کے اندر اپنا ان کا جو ڈیموکریٹک اور آئینی رائٹ ہے ان کو استعمال کیا، اور پورے بلوچستان کے اندر اپنا جو ہمارا احتجاج تھا وہ ریکارڈ ہوا۔ لیکن جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کوئٹہ ہے، جسے ہمارا گلہ ہے کہ انہوں نے چند دن پہلے ہمارا ایک پرامن جو ہمارا ایک ورکرز کنونشن تھا جو ایک نجی مقام پہ ایک میرج ہال کے اندر تھا، اس کو بھی کرنے نہیں دیا۔ اور آج جو پریس کلب کے اوپر ہمارا ایک انتہائی پرامن احتجاجی کیمپ تھا، اس کو بھی سبوتاژ کیا۔ نہ صرف ہمارے احتجاجی کیمپ کے اوپر حملہ آور ہوئے، بلکہ وہاں سے ہمارے قائدین کو اور ہمارے دوستوں کو گرفتار کیا۔ بلوچستان گرینڈ الائنس اور اگیگا پاکستان جو ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے ان کی اس ایکٹیویٹی کی مذمت کرتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے رحمان باجوہ صاحب کو ہم نے دعوت دی ہے، تو انشاءاللہ رحمان ہمارے بجٹ والے دن یعنی 17 جون کو رحمان بھائی ہمارے ساتھ بلوچستان کے اندر موجود ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ۔ تو اس حوالے سے میں چونکہ ایک بات بالکل کلیئر ہے کہ قیادت اکیلے کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ وفاق کے اندر بھی جو ہماری لیڈرشپ ہے انہوں نے بہت زیادہ جدوجہد کی ہے، اور صوبے کے اندر بلوچستان کے اندر تو کون سا ایسا ایک آپشن ہمارے پاس بچا ہے کہ ہم نے یوز نہیں کیا ہو۔ یعنی آج صورتحال اس حد تک پہنچی ہے کہ آپ کی قیادت اور آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے نوکریوں سے بھی وہ ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور انہوں نے اپنے بچوں کا جو رزق روزی کے جو اسباب تھے وہ انہی مجبور اور محکوم ہزاروں لاکھوں ملازمین کے لیے انہوں نے قربان کر دی، اور ساتھ میں ڈھیر سارے ہمارے دوستوں کے ساتھ مختلف قسم کی تعلیمی کارروائیاں ہوئی ہیں۔ تو یہ اجتماعی کاز ہے، کلیکٹیو کاز ہے۔ تو اجتماعی کاز اور کلیکٹیو کاز کے لیے کلیکٹیو ایفرٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب تک آپ یہ پوری قوت بلوچستان کے تمام ملازمین یا ہزاروں لاکھوں مرد اور خواتین ملازمین بلوچستان گرینڈ الائنس کے پشت پہ نہیں ہوں گے، عملی طور پہ جو ان کے ساتھ نہیں جڑیں گے، ان کی جدوجہد کے ساتھ نہیں جڑیں گے، اس مقدس کاز کے ساتھ نہیں جڑیں گے، تب تک 5-10 لوگ یا کور کمیٹی یا آرگنائزنگ کمیٹی یا چند سو لوگ جو ہیں وہ اس پوزیشن کے اندر کسی صورت بھی نہیں آ سکتے کہ وہ ان ہزاروں لاکھوں ملازمین کے اس رائٹ کو، اس اجتماعی کاز کو اچیو کر سکیں۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے، وہ رحمان بھائی کہتے ہیں کہ منتشر ہو تو یہ اور وہ بات کرتے ہیں، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، بالکل متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ تو بالکل یہی بات ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے یہ جو ہے ثمربار ہو، تو میں یہ دعوت دیتا ہوں بلوچستان کے ایک ایک ملازم کو، خواہ وہ مرد ہیں یا خاتون ہیں، کہ وہ 17 جون کو پورے بلوچستان سے موومنٹ کریں، اور 17 تاریخ کو
अपनी पूरी जो है वो तवानाई के साथ, पूरी यकजहती के साथ और पूरे कमिटमेंट के साथ क्वेटा के अंदर अपनी हाजिरी यकीनी बनाएं। तो इंशाअल्लाह अज़ीम रहमान भाई भी हमें ज्वाइन करेंगे। क्वेटा के अंदर हम जमा होंगे और हजारों की तादाद में जमा होंगे, और रियासत पाकिस्तान का जो दस्तूर है वो हमें जितना स्पेस देता है आइन के अंदर अपना डेमोक्रेटिक डिमॉन्स्ट्रेशन को रिकॉर्ड कराने का, इंशाल्लाह हम वो एक्सरसाइज करेंगे। हम मुत्तहिद रहेंगे, हम यकजा रहेंगे और हम जो है इंतहाई पुरअमन रहेंगे। तो बलूचिस्तान के तमाम मुलाजमीन को ये दावत है कि वो अपनी तमाम ज़रूरियात, अपनी तमाम मसरूफियात 1-2 दिन के लिए वो छोड़ दें और क्वेटा की तरफ रखते सफर बांधे। इंशाअल्लाह उल अजीज हम सारे 17 जून को क्वेटा के अंदर इंशाअल्लाह मिलेंगे, वहां रहेंगे, पुरअमन रहेंगे और उस वक्त तक रहेंगे जब तक बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस का चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो समरबार नहीं होता। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो। बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस जिंदाबाद, अगीगा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर से तमाम साथियों को इस मैसेज को शेयर करना है। सिंध के साथी डेफिनेटली वेट कर रहे होंगे और सारे मामलात। तो 17 तारीख को सिंध के अंदर है, तो सिंध के अंदर तो पॉसिबल नहीं होगा, और वहाँ से खैबर पख्तूनख्वा की डेट अभी तक फाइनल नहीं हुई है। जिस दिन खैबर पख्तूनख्वा का एहतजाज होगा इंशाअल्लाह ताला मैं अपने साथियों के साथ वहाँ पे भी मौजूद होंगे। मुत्तहिद रहें, इकट्ठे रहें। और सबसे आखिर में कि जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा इंशाअल्लाह ताला। हम अपनी एफर्ट्स करेंगे, कोशिश करेंगे, नीयत साफ, मंजिल आसान। और वो जो कहते हैं कि इन्नमल अमालु बिन्नियात,